नमस्ते, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे व्लॉग डे 2 में। हमारे दिन की शुरुआत हुई इन सभी फ्रूट्स से, जूसी फ्रूट्स, और उसके बाद हमने थोड़े लड्डू खाए क्योंकि हमारी कुक आज बीमार हो गई है और आज संडे भी है। तो हमने नियर बाय जिम सर्च किया, हमें कोई जिम नहीं मिला। हम निकलने वाले थे तो मुझे मिला ये प्यारा सा बच्चा, और इस बच्चे को मेरी गोदी में लेके इसके पेरेंट्स भूल गए और चले गए। फिर वापस आए लेने के लिए, फिर हम बहुत हंसे। फिर ये जाने वाले हमारा गाड़ी से, और अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे। यहाँ पर बहुत बारिश होता है, इसके लिए हमें अपने सारे बैग्स को कवर करके बांध के अच्छे से तब निकलना। हमारा गाड़ी रेडी, अब हम आगे चले। हम पहुँचे रूपचंद जी के साथ एक पास ही के प्रोग्राम में जहाँ गीता का पाठ हो रहा था। उस गीता के पाठ में हम सम्मिलित हुए। यहाँ हमें बहुत सारे लोग मिलने आए। फिर अगली लोकेशन पे कंप्यूटर सेंटर में हमारा बहुत भव्य स्वागत किया गया। क्या उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं? वो प्लास्टिक की बोतल, वो प्लास्टिक के रैपर्स, वो कुरकुरे के पैकेट्स, वो चिप्स के पैकेट, वो चॉकलेट का रैपर, क्या उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं? वो इतने सारे प्लास्टिक बैग्स जो हम हर एक दिन में 10-10, 15-15 आराम से खरीदते हैं सब्जी लाने में, फल लाने में, क्या उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं? हम सब कुछ इतना कॉमनली कर रहे हैं खराब करने के लिए, इसलिए इतना कॉमनली हम उसके परिणाम को भुगत भी रहे हैं खुद खराब होने के लिए। पहले हम एयर पोल्यूट कर रहे हैं, पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, पवित्र नदियों को पोल्यूट कर रहे हैं, सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं, ओशियंस को पोल्यूट कर रहे हैं, और फिर हम उसी के परिणाम को झेल भी रहे हैं। तो हर एक क्राइम में, हर एक मर्डर में, रेप में, हर एक हिंसा में जो भी पीड़ित है वो कम पावरफुल है, और जो पीड़ा कर रहा है, जो ये क्राइम कर रहा है, वो होने वाले पर करने वाला थोड़ा ज्यादा पावरफुल है ना? तो वही सेम चीज हमने भी की उन प्यारे जानवर पे जिनके अभी मैं पैर पन्नी में भरते हुए देखकर आई हूँ, क्योंकि हम उनसे ज्यादा पावरफुल। तो अगर हमारे लिए ये एक्ट ठीक है कि ये तो ऐसे ही होता है, तो फिर हर एक क्राइम करने वाले के लिए, हर एक रेप करने वाले के लिए, मर्डर करने वाले के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस करने वालों के लिए, किडनैपिंग करने वालों के लिए, और ह्यूमन टॉर्चर करने वालों के लिए, सब के लिए वो ठीक है, सब कुछ ठीक है। So let's accept the society the way it is. जो कुछ कर रहा है वो तो अपना अच्छा देखकर ही कर रहा है ना। मैंने अपना अच्छा देखकर चिकन को मार के खा लिया, रेपिस्ट ने अपना अच्छा देखकर रेप कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले उस ह्यूमन ने डोमेस्टिक वायलेंस करके महिला को जला दिया, या फिर किसी तरह से मर्डर कर दिया, मर्डरर ने मर्डर कर दिया, उसके लिए वो ठीक है। तो ठीक और गलत की परिभाषा तो हमारे ऊपर डिपेंड करती है ना। तो अगर वो चीज हम अपने ऊपर लागू करके ठीक कर देते हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर मैं मेरी पावर का इस्तेमाल सही तरीके से करती हूँ, मेरे पास ये पावर है कि मैं जाके लाखों करोड़ों का पैकेज लेके आराम से बैठूं, इस पे हिंसा करूं, उस पे हिंसा करूं, उतना ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हूँ? पसीना बहा के 2 घंटे खड़ा होके आपके साथ वो साझा कर रही हूँ जो हम सबके लिए अच्छा है। उसी पावर का इस्तेमाल करके प्रोटेक्ट कर रही हूँ, सिर्फ अपने आप को नहीं, उन प्यारे जानवरों को भी, आपको भी, माँ प्रकृति को भी, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि जो पावर मेरे पास है वो मुझसे कम पावरफुल इंसान पे कुछ पीड़ा या कुछ वायलेंस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो हर एक इंसान के पास जब वो पावर और वो बुद्धिमत्ता है, तो हर एक इंसान के पास ये डिसाइड करने का ऑप्शन भी है कि वो पावर उसको नष्ट करने में लगानी है या वो पावर उसको कुछ अच्छा करने में लगानी है। क्या हम डिसाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो आई डिसाइड टू यूज माई पावर टू एक्चुअली सेव दिस, प्रोटेक्ट दिस, एंड नॉट टू डिस्ट्रॉय दिस। और वो पावर हम सब के पास है। तो सबसे पहले मैं वो पावर का इस्तेमाल करती हूँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, और फिर उसी पावर का इस्तेमाल करती हूँ हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए।
हम सबको सेव करने के लिए, माँ प्रकृति को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेव करने के लिए। We can use this power either the ways. हम डिस्ट्रॉयर भी बन सकते हैं और प्रोटेक्टर भी बन सकते हैं, वो हमें डिसाइड कर। सम्मानित करते हुए यहाँ के बच्चों के हाथ से बनाए गए ये मिट्टी के बर्तन और उन पे पेंटिंग्स, इसको मुझे गिफ्ट किया गया और हमारी टीम को भी एक एक वास, प्लेट और साथ ही साथ और भी बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हमें गिफ्ट हुए। रूपचंद जी के साथ हम दोपहर का भोजन करने उनके गांव में पहुंचे। ये चहचहाट आप सुनिए, मेरे पीछे मिट्टी का घर देखिए, ये सस्टेनेबल लिविंग को देखिए, और ये सब कुछ देखकर मैं तो बहुत दिल से आनंदित हुई। हम आपको आगे एक गांव का टूर भी कराएंगे, तब तक आप इस फैमिली से मिलिए जिन्होंने हमें कल के भोजन के लिए आमंत्रित किया। नहीं, लाल मिर्च भी नहीं चाहिए। और रिफाइंड की जगह सरसों के तेल। कल के विलेज टूर में देखते हैं आज भी लोग कैसे मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो दिन का हमने समापन किया डायरी लिखते हुए। आज पूरे दिन में हमने जो जो किया उसको मैं लिखती हूँ। हमारा आज का व्लॉग यहाँ पर एंड होता है। तो अब हम आपको मिलेंगे कल के व्लॉग में, जो होगा व्लॉग डे 3।